सुप्रभात विद्यार्थियों। आज क्लास 12th के कैकेयी अनुपात में दूसरे पार्ट में उपस्थित हैं, जिसमें कैकेयी के अगले पद को हम देखेंगे। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। हाँ जानकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी है माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर, मैं भया अपराधिनी मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाचन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र सस निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरो सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। इन पंक्तियों में कैकेयी के पश्चाताप का वर्णन किया गया है, जिसमें बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। स्थिर बैठी होने के पश्चात भी उसके मन में, स्थिर बैठी हुई कैकेयी के पश्चात भी उसके मन में पश्चाताप भी उसके मन में विचार की अनगिनत तरंगे उठ रही थी। अर्थात कई विचार उसके अंदर उठ रहा था पश्चाताप का, कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैं ऐसी माँ हूँ जो अपने ही पुत्र के लिए वनवास मांगा, जो मेरे लिए ही नहीं सभी के लिए प्रिय थे। वह स्थिर बैठी हुई पश्चाताप की अग्नि में चल रही थी और उसके मन में हजारों विचार, अनगिनत विचार तरंगे उठ रही थी। कभी सिंहासन से प्रतीत होने वाली, कभी सिंह थी अब हाहा का गोमुखी, कभी सिंह की तरह अर्थात सिंहनी की तरह प्रतीत होने वाली वह कैकेयी, रानी कैकेयी आज दीनता के भावों से भरी थी, आज दुखों के भावों से भरी हुई दिखाई दे रही थी। आज वह गंगा के सदृश शांत, शीतल और पावन थी। अर्थात क्या थी? वो गंगा की तरह शांत, शीतल और पावन थी। कैकेयी आगे कहती है, क्या कह रही है? हाँ जानकर ही भी मैंने न भरत को जाना। कि कैकेयी आगे कहती है कि सभी लोग सुन लो, मैं जन्म देने के पश्चात भी भरत को न पहचान सकी। अर्थात मैं जन्म देने वाली माँ भरत को न पहचान सकी। अभी अभी राम ने, दूसरी पंक्ति देखेंगे, सब सुन ले तुमने सो अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। कि मैं भरत को जन्म देने वाली माता पहचान न सकी, लेकिन अभी अभी राम ने भी इस बात को स्वीकार किया है। वह राम से कहती है कि यदि तुम्हारे कही बात सच है तो तुम अयोध्या लौट चलो, मैं आपकी अपराधिनी मैं हूँ, भरत नहीं है अपराध किया। अर्थात क्या हूँ? मैं अपराधिनी हूँ, भरत का इसमें कोई दोष नहीं है। तुम्हें वन में भेजने का अपराध मैंने किया है, भरत ने नहीं किया है। इसके लिए मुझे जो दंड देना चाहते
चाहते हो वह मुझे दंड दीजिए, लेकिन तुम घर लौट चलो। मैं उसे स्वीकार कर लूँगी, उस दंड को मैं स्वीकार कर लूँगी। कैकेयी कहती है कि जो भी दंड है, मेरा अपराध है, उसका दंड मुझे दीजिए और उस दंड को मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूँगी, परंतु घर लौट चलो, अन्यथा लोग भरत को दोषी मानेंगे। कहती है कि माँ, अन्यथा क्या मानेंगे, अन्यथा क्या करेंगे, भरत को क्या करेंगे, दोषी मानेंगे। आगे इस पंक्तियों में कैकेयी अपराध बोझ से ग्रसित है और घर लौटने के लिए राम से सद्मार्ग की ओर अग्रसर कर रही है, जिसमें करुण और शांत रस का भाव दिखाई दे रहा है। आगे देखेंगे अगली पंक्ति, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। अर्थात कहती है कि कैकेयी भरत के सौगंध खाते हुए राम से कहती है कि सौगंध खाने से व्यक्ति की दुर्बलता प्रकट होती है। कहती है कि अगर मैं सौगंध खाने से ही व्यक्ति की दुर्बलता दिखाई देती है, प्रकट होती है। पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है, अवलाजन अर्थात कहती है परंतु स्त्रियों के लिए इसके लिए अन्य कोई उपाय नहीं है। और राम को संबोधित करती हुई कहती है कि हे राम, मुझे तुम्हारे वनवास के लिए भरत ने नहीं उकसाया था। अर्थात क्या था, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, हे राम, मैं भरत के कहने से, उकसाने से वनवास के लिए भरत से नहीं उकसाया गया था। यदि यह सच नहीं तो मैं पति के समान भी अपने पुत्र को भी खो दूं। अगर यह सच मानिए, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कि जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया हूँ, उसी प्रकार से मैं अपने पुत्र को भी खो दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलता, ये भरत ने नहीं किया था, ये मेरी विचारधारा थी, ये इसमें कोई भरत का कोई दोष नहीं था। मुझे यह कहने से कोई न रोके, मैं जो कह रही हूँ सभी सुन ले। यदि मेरे कथनों में कोई यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर ले, अगर इसके अलावा कोई और बात लग रही है तो उसे ग्रहण कर ले। मुझे अपराधनी माने, मुझे दंड दे। मुझसे यह न सहा जा सकेगा कि मैं इतना बड़ा पाप करके थोड़ा सा पश्चाताप प्रकट न करूं और मौन रह जाऊं। क्या मैं इतना बड़ा अपराध करते, ठहरो मत रोको, मुझे खाने दो। कहती है कि मुझे बोल लेने दो, मुझे कह लेने दो। मेरे अंदर जो विचार हैं, दो दुख का जो विचार है, जो सच्चाई है, उसे व्यक्त कर लेने दो, मुझे रोको मत। सुन लो, पाओ यदि उससे सार, उससे सब चुन लो। कोई अगर सार, कोई यथार्थ, इसके अलावा कोई और बात पाते हो कि मैं झूठ बोलती हूँ, तो मुझसे उसे ग्रहण कर लो। यथार्थ बात को तो उसे ग्रहण कर लो, यथार्थ अगर इससे यथार्थ बात हो तो उसे ग्रहण कर लो। लेकिन मुझसे यह न सहा जाएगा कि इतना बड़ा मैं पाप करके थोड़ा सा भी पश्चाताप प्रकट न कर सकूं, मैं मौन रह जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर के अनुताप न करके पाऊं। कहते कि पहाड़ जैसा पाप करके मैं क्या राई भर के अनुपात न कर सकूं, अर्थात मैं अपराधनी हूँ, मैं अपराध किया हूँ, तो क्या मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं कर सकती। आगे पंक्तियां हैं, थी सन छत्र शिशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। कहती थी सन छत्र,
कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी। कैकेयी की ये सब बातें निशा में रात्रि। कैकेयी के यह सब कहने के दौरान तारों से भरी चांदनी रात ओस के रूप में अश्रु जल बरसा रही थी और नीचे मौन सभा हृदय को थपकाते हुए मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही है, अर्थात कैकेयी के दुख को समझकर दुखी हो रही है और हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। यह कहने का तात्पर्य है कि कैकेयी के हृदय परिवर्तन और उसके पश्चाताप को देख सभा ने उपस्थित सभी लोगों के संवेदना उनके साथ थी, मानो सभासद सहित प्राकृतिक ने भी उनके अपराध के लिए क्षमा कर दिया हो। ऐसा लग रहा था कि वहाँ की सभा तो कैकेयी के पश्चाताप पर तो दुख व्यक्त कर रही थी, साथ साथ उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, साथ साथ वहाँ की प्राकृतिक भी उनका साथ दे रही थी और अपराध को क्षमा करने के लिए कैकेयी का साथ दे रही थी। और रानी कैकेयी ने उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सबने भय विस्मय को खेद भरती थी। इस पंक्ति को देखेंगे। रानी कैकेयी जिसने अपनी अनुचित मांग से पूरे अयोध्या और वहाँ के निवासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर क्या कर रही थी? सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। जो अयोध्या वासियों के लिए जिस विचारधारा के माध्यम से कैकेयी के विचारधारा के माध्यम से उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सबने भय विस्मय खेद भरती थी। जो अयोध्यावासियों को दुख पहुंचाया, रानी कैकेयी जिसने अपनी अनुचित मांग से अनुचित वरदान से पूरे अयोध्यावासियों को निवासियों को जीवन में अस्त व्यस्त कर दिया था, आज पश्चाताप की अग्नि में जलकर चारों ओर सद्भाव की किरणें बिखेर रही थी। उसके इस नए रूप के परिणामतः वहाँ उपस्थित लोगों में एक साथ भय, आश्चर्य और शोक के भाव उमड़ रहे थे। वहाँ पर उपस्थित सभा में सभी के अंदर आश्चर्य और शोक के भाव क्या कर रहे थे? उमड़ रहे थे। इन पंक्तियों में कवि ने कैकेयी के पश्चाताप में उपस्थित लोगों व प्राकृतिक को भी उनकी संवेदना का हिस्सा बनाने का भाव व्यक्त किया है। आज इस पद में इतना ही। कल फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।